बच्चों इस वीडियो का कंटेंट है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन 12th स्टैंडर्ड एक्सरसाइज 7.7। तो 7.6 तक हो चुका भाई डिफरेंशिएशन एलिमेंट बुक से। तो स्टार्ट करते हैं अब 7.7 और जो कि किस पर बेस है, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहला पैरामीट्रिक फंक्शन को समझते बच्चों क्या होता है। ये कई बार बच्चों जो एक्स और वाई होते हैं वो एक तीसरे वेरिएबल की टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं, जिसको यूजुअली पैरामीटर बोलते हैं तीसरे वेरिएबल को, ठीक है ना। एक्स और वाई कई बार जो है समटाइम्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल एंड दिस थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड पैरामीटर। इस थर्ड वेरिएबल को क्या बोलते हैं, पैरामीटर। और पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है बच्चों, एक्स को जैसे टी के रिस्पेक्ट में ऐसे लिखें, वाई को जी ऑफ, यानी कि एक्स की वैल्यू अगर एफ ऑफ टी है, वाई की वैल्यू जी ऑफ टी है, यानी कि एक्स और वाई जो दोनों हैं वो एक्सप्रेस किए गए इन टर्म्स ऑफ टी, देन टी इज कॉल्ड पैरामीटर एंड दिस इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फंक्शन। तो जैसे कि आपने पढ़ा है एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन प्रीवियस वीडियो में। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, फ्रॉम विच वी कैंट एक्सप्रेस्ड वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स डायरेक्टली, ठीक है ना। डायरेक्टली इजीली अगर हम वाई को एक्स की टर्म में एक्सप्रेस ना कर पाए तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म, और कर पाए अगर तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म, ठीक है ना। जैसे कि ये है, देखिए एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर और प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1। तो इसमें आप जो है y को x की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते बच्चों इजीली, ठीक है ना, डायरेक्टली। तो इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन, सॉरी इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है ना, इम्प्लिसिट। और अगर मैं इक्वल में कुछ भी लगा दूं यहाँ पर, जीरो या कुछ भी, तो ये क्या हो जाएगी, इम्प्लिसिट इक्वेशन। नेक्स्ट एक्सप्लिसिट, तो इसमें क्या है, आप इजीली जो है एक्स वाई को एक्स की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो होती है एक्सप्लिसिट इक्वेशन, और वो होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ये क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। और अब स्टार्ट हो गया पैरामीट्रिक फंक्शन। तो आपको पैरामीट्रिक फंक्शन समझ में आ गया बच्चों क्या होता है ये। तो इसमें करना क्या, हमें देखो डी एक्स बाई डी टी निकलेगा और डी वाई बाई डी टी निकलेगा। तो भाई हमारे को जरूरत किसकी है, हमारे को जरूरत है डी वाई बाई डी एक्स की। तो कैसे आएगा, देखो ये, तो डी वाई बाई डी टी को आपने डिवाइड कर देना है डी एक्स बाई डी टी से। तो डिवाइड कर देंगे तो अपर पार्ट एज इट इज रहेगा डी वाई बाई डी टी, और लोअर पार्ट क्या है, इंटरचेंज होकर डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। ये इससे कैंसिल आ गया, तो आपका आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यानी कि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, ये थोरम है बच्चों, ठीक है ना। और इसका आ जाएगा एफ ऑफ टी डैश, ठीक है। ऐसे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई डी टी आ जाएगा, और ये आ जाएगा जी ऑफ टी डैश प्राइम। तो बच्चों अब क्या हमारे को क्या है कि मल्टीप्लाई करनी है, जैसे कि डी वाई बाई डी टी की अगर डी टी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दे, जो चेन रूल हमने पढ़ा था, तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। चेन रूल हमने पढ़ लिया, तो चेन रूल में मल्टीप्लाई की जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, डिवाइड करना पड़ गया। तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्या है कि आपके पास डी एक्स बाई डी टी है, तो डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा 1 बाई डी टी बाई डी एक्स के इक्वल, ठीक है ना। तो बात वही हो जाएगी बच्चों। तो 1 बाई डी टी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देना, या फिर डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड कर देना, बात एक ही है। तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव करेंगे पैरामीट्रिक फंक्शंस का, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में होगा, और लेफ्ट में आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी, इसका हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी टी। तो इक्वेशन सेकंड को, यानी कि वाई वाली टर्म से जो आई इक्वेशन, उसको इससे डिवाइड करना आपने, तो आपका क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, देखो ये भी टी के रिस्पेक्ट में है और ये भी टी के रिस्पेक्ट में, तो आपने निकालना डी वाई बाई डी एक्स। तो बच्चों इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं मैं टी के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी।
तो जैसे x का 1 होता था वैसे यहाँ पर t का 1 होगा, तो पहले पावर सामने आ जाएगी, 4a आ जाएगा सामने, 2a था 2 और आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, और t के ऊपर एक पावर कम हो जाएगी और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी टी आ जाएगा यहाँ पर, और t का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 1, कॉन्स्टेंट एज इट इज। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है बच्चों, तो आपको डिवाइड करना है सेकंड को फर्स्ट से। तो किस इक्वेशन को किस से डिवाइड करना है, जिसमें dy वाली टर्म है उसको डिवाइड करना है अपने dx वाली टर्म से, ताकि dy बाई dx आ जाए, वरना उल्टा डिवाइड कर देंगे तो dx बाई dy आएगा, फिर उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो dy बाई dt ऑलरेडी है बच्चों, वो इसको डिवाइड करूंगा मैं dx बाई dt से, राइट में आपका 4a डिवाइडेड बाई 4at, तो 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा और dt से dt कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा dy बाई dx। तो dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई टी, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है भाई, ये इक्वेशन सेकंड है, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टी। अब की बार किसके रिस्पेक्ट में टी डेरिवेटिव करने लग रहे हैं हम, टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो x का आ जाएगा dx बाई dt, और राइट में बच्चों कोसेंट रूल लगेगा, लोअर पार्ट का होल स्केयर, लोअर पार्ट एज इट इज, और अपर का डेरिवेटिव करेंगे तो 3at का आ जाएगा 3a, फिर माइनस का साइन। अब की बार अपर पार्ट एज इट इज और लोअर पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे 0, और इसका आ जाएगा 2 टाइम्स टी। तो अपर पार्ट से अब 3a कॉमन है, जैसे अपर पार्ट से कॉमन आ जाएगा 3a, तो 3a अगर कॉमन निकालेंगे बच्चों यहाँ पर बचेगा 1 प्लस टी स्क्वेयर, ठीक है ना, और यहाँ पर बचेगा 2t स्क्वेयर माइनस 2t स्क्वेयर, और लोअर पार्ट क्या है भाई, लोअर पार्ट है 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो बच्चों सोल्व करेंगे इसको थोड़ा सा और, तो टी स्क्वेयर माइनस 2t स्क्वेयर क्या बच जाएगा, माइनस टी स्क्वेयर बच जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वेयर, और लोअर पार्ट है 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ये इक्वेशन आ गई बच्चों थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है ना। तो भाई y का आ जाएगा यहाँ पर dy बाई डी टी, और कोसेंट रूल लगेगा इसमें भी, लोअर पार्ट का होल स्क्वायर, तो लोअर पार्ट एज इट इज, अपर का डेरिवेटिव कर देते हैं। और बच्चों एक बार इसको क्या करता हूँ मैं, 3a को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। जबकि बार मैंने 3 को साथ लेकर कर दिया, अब की बार मैं 3 को कॉमन लेकर कर देता हूँ, तो अपर पार्ट है केवल टी स्क्वेयर, तो टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t माइनस का साइन। अब की बार अपर पार्ट एज इट इज बच्चों, और लोअर पार्ट है 1 प्लस टी स्क्वेयर, तो आ जाएगा 0 प्लस 2t, ठीक है ना। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं भाई, 2t फिर से कॉमन आ जाएगा इसमें से, बाहर आ जाएगा 3a ऑलरेडी था, 2t और आ जाएगा, और अंदर बच गया बच्चों 1 प्लस टी स्क्वेयर, 1 प्लस टी स्क्वेयर बच गया, माइनस टी स्क्वेयर है यहाँ पर, ठीक है ना, और लोअर पार्ट में है 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो भाई इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये है 680, और ये इससे कैंसिल हो गया, तो अपर पार्ट आ गया 680 और लोअर पार्ट आ गया 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो ये इक्वेशन आ गई बच्चों 4। तो आपने 4 को थर्ड से डिवाइड करना है, 4 डिवाइडेड बाई थर्ड। तो डिवाइड करेंगे बच्चों, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई dx आ जाएगा, और इससे इसको डिवाइड किया था हमने, तो ये एज इट इज रहेगी ऐसे, और लोअर पार्ट में आ जाएगा इसका इक्वेशन थर्ड का राइट पार्ट। तो इंटरचेंज करके मैं लिख देता हूँ, 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा बच्चों, और लोअर पार्ट में आ जाएगा 3a इंटू 1 माइनस टी स्क्वेयर। तो ये इसे कैंसिल हो गया, ये a से कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर कैंसिल हो गया,
तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों 2 टाइम्स टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वेयर। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हैं भाई डी एक्स बाई डी टी। ए कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा और लोअर पार्ट का स्क्वायर हो गया बच्चों लोअर पार्ट एज इट इज। अपर पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स टी, फिर माइनस का साइन। अब की बार अपर पार्ट एज इट इज रखेंगे 1 प्लस टी स्क्वेयर और लोअर पार्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस 2 टाइम्स टी। ठीक है ना। तो 2 टाइम्स टी कॉमन आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी है ही, तो 2 टाइम्स टी कॉमन आ जाएगा और साथ में ए भी था बाहर, तो ये है 1 माइनस टी स्क्वेयर और माइनस माइनस प्लस हो गया 1 प्लस टी स्क्वेयर और लोअर पार्ट में क्या है 1 माइनस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों, 2 ये है और 2 ये है, 480 आ जाएगा यहाँ पर। डी एक्स बाई डी टी की फाइनल वैल्यू आ गई 480 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। ये इक्वेशन आ गई बच्चों थर्ड। ठीक है ना। तो फोर्थ इक्वेशन निकालेंगे इसका डेरिवेटिव करके, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड। तो देखो 2 कांस्टेंट है बाहर रख लेता हूँ मैं और इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ लोअर पार्ट का होल स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब लोअर पार्ट एज इट इज कोसेंट रूल लगेगा बच्चों। अपर पार्ट टी है तो उसका डेरिवेटिव 1 हो गया, फिर माइनस का साइन, अपर पार्ट एज इट इज और लोअर पार्ट है 1 माइनस टी स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स टी। तो भाई सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आ गई बच्चों 2, ये ऑलरेडी है यहाँ पर, ये है 1 माइनस टी स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स टी स्क्वायर और लोअर पार्ट एज इट इज भाई लोअर पार्ट में है 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर ये हो गया 2 टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ये इक्वेशन होगी बच्चों फोर्थ। तो इक्वेशन 4 को हमने डिवाइड करना है थर्ड से, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन थर्ड। तो बच्चों लेफ्ट में मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखो ये इसकी लेफ्ट साइड है डी वाई बाई डी टी और इसकी लेफ्ट साइड इसके नीचे आएगी तो इंटरचेंज होकर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ठीक है ना। अब इसकी राइट साइड तो अपर पार्ट में आएगी, डिवाइड करना है ना इसको इक्वेशन थर्ड से, और इक्वेशन थर्ड जो है वो लोअर पार्ट में आएगी तो इंटरचेंज होकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है ना। तो 1 माइनस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर अपर पार्ट में जाएगा बच्चों और भाई 480 लोअर पार्ट में आ जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 पर। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 प्लस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 280। ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए, ये x के इक्वल था, ये y के इक्वल था, तो डी एक्स बाई डी टी निकाल दिया हमने, डी वाई बाई डी टी निकाल दिया और डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ पार्ट। तो भाई डायरेक्ट डेरिवेटिव भी ले सकते हैं आप या लॉगरिथमिक यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो लॉगरिथमिक यूज़ करना बढ़िया रहेगा बच्चों। तो इसमें मैंने ले लिया log x, log ले दिया इस साइड और log ले देंगे भाई इस साइड। ठीक है ना। टी स्क्वेयर माइनस 1 टी स्क्वेयर प्लस 1। आप डायरेक्ट भी डेरिवेटिव कर सकते थे, कोई कंपल्सन नहीं है ऐसा कोई। तो ये है log x बच्चों और ये आ जाएगा log m प्लस log n। ठीक है ना। टी स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर प्लस 1 और अंडर द जो रूट है वो है 1/2 पावर। तो पावर सामने आएगी बच्चों, ये है log x और log a प्लस 1/2 सामने आ जाएगी। साथ साथ में दूसरी प्रॉपर्टी भी लगा देता हूँ log m बाई n की, ये होती है log m माइनस log n, यानी कि log टी स्क्वेयर माइनस 1 माइनस log टी स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है ना। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। log x का आ जाएगा 1/x, x का आ जाएगा dx बाई dt। राइट में log a का हो जाएगा 0।
1/2 एज इट इज़ है बच्चों, और इसका डेरिवेटिव करेंगे, log लगा हुआ है 1 के नीचे आएगा सबसे पहले। अब जो 1 के नीचे आया उसका डेरिवेटिव अपर पार्ट में हो जाएगा, माइनस का साइन, ठीक है। ऐसे log के आगे जो क्वांटिटी 1 के नीचे आएगी और जो 1 के नीचे आया उसका डेरिवेटिव अपर पार्ट में हो जाएगा। 2t कॉमन निकाल कर 2 से कैंसिल कर देंगे और x को राइट में ले जाएंगे भाई बच्चों, dx/dt x, और यहाँ से 2t मैंने कॉमन निकाल दिया, लोअर पार्ट में 2 था ही, ये बच गया यहाँ पर 1/t² माइनस 1 और माइनस 1/t² प्लस 1। तो ये इससे कैंसिल हो गए और एलसीएम लूँगा तो t² प्लस 1, देखो 1 के साथ मल्टीप्लाई t² प्लस 1 की, माइनस 1 के साथ हो जाएगी माइनस t² प्लस 1, ये कैंसिल हो गए, 2 बच गए यहाँ पर, ठीक है ना, 2। तो अपर पार्ट में आ गया बच्चों 2xt और लोअर पार्ट में आ जाएगा t⁴ माइनस 1, ठीक है ना। यहाँ तक छोड़ेंगे हम इसको, x की वैल्यू बाद में रखते हैं, ठीक है ना, x की वैल्यू ये है, ये बाद में रखेंगे। ये इक्वेशन आ गई थर्ड, ये थी फर्स्ट और ये है सेकंड, ठीक। ऐसे बच्चों यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे, इसमें एक t एक्स्ट्रा है बस, तो लोगरिथमिक ले लेते हैं, ये आ जाएगा log y और ये आ जाएगा log a t और t² माइनस 1 t² प्लस 1 अंडर द रूट। अब यहाँ पर बच्चों log m n p लग जाएगा, यानी कि 3 टर्म प्रोडक्ट में है, तो फर्स्ट log a, सेकंड log t और थर्ड log t² माइनस 1/t² प्लस 1 का स्क्वायर रूट, तो पावर 1/2 पर लगाएंगे, ठीक है ना, t² प्लस 1। अब उसके बाद बच्चों ये पावर सामने आएगी, log y एज इट इज़ और log a एज इट इज़ और प्लस log t एज इट इज़ बच्चों, और ये वही 1/2 सामने आ जाएगी, और सीधा फार्मूला इस पर भी लगा देता हूँ log m/n का, log t² माइनस 1 माइनस log t² प्लस 1, ठीक है ना। तो भाई बच्चों अब डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, log y का 1/y, y का dy/dt, log a का आ जाएगा 0, log t का आ जाएगा 1/t, और भाई प्लस 1/2, इसका डेरिवेटिव हमने अभी भी किया था, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ बच्चों, देखो ये रहा सेम टू सेम, तो इसका रिजल्ट आ गया था भाई, बाहर 1/2 है अगर, तो ये आ गया था, ये आ गया था 2t/t⁴ माइनस 1, ठीक है ना, 2 टाइम्स t/t⁴ माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों। और एलसीएम लेना चाहिए तो एलसीएम ले सकते हैं, तो dy/dx dt आ जाएगा आपका, जैसे इसमें था सेम यही टर्म थी बच्चों, log a का तो 0 हो गया था, ये था आपके पास 1/2 t² माइनस 1 माइनस t² प्लस 1, सेम टू सेम ये था, तो इसका डेरिवेटिव ये आ गया था अपना, ठीक है ना। और ये जो x था ये लेफ्ट में से राइट में गया था, तो अपने पास अब की बार y है, तो y चला जाएगा उस साइड, और ये जो बचा है इसका एलसीएम ले लेते हैं, t⁴ माइनस 1 और साथ में t², और लोअर पार्ट में आ गया t इंटू t⁴ माइनस 1, ये हो गया भाई बच्चों। अब ये इक्वेशन होगी 4, तो आपने 4 को थर्ड से डिवाइड कर देना है, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3, ठीक है ना। तो लेफ्ट में आ जाएगा बच्चों dy/dx, डायरेक्ट लिख दिया मैंने dy/dx, और राइट में ये टर्म एज इट इज रहेगी t⁴ प्लस t² माइनस 1 डिवाइडेड बाई t इंटू t⁴ माइनस 1, और ये जो टर्म है ये इंटरचेंज होकर चली जाएगी ऊपर, t⁴ माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2xt, तो भाई t⁴ माइनस 1 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और ये बच गया आपके पास dy/dx
वाई बाई एक्स है बच्चों, तो वाई बाई एक्स यानी कि वाई और एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी। वाई की वैल्यू है ये 80, देखो वाई की वैल्यू रखने लग रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये जो वाई है पर पार्ट में, इस वाई की वैल्यू है ये 80 और टी स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है ना। ये वाई की वैल्यू आ गई बच्चों। अब एक्स की वैल्यू रखेंगे, तो एक्स की वैल्यू ये है तो इंटरचेंज हो जाएगी। देखो ये टी स्क्वेयर प्लस 1 का रूट ऊपर चला जाएगा और टी स्क्वेयर माइनस 1 का रूट नीचे आ जाएगा, और साथ में ए कहाँ था ऊपर, तो ये आ जाएगा नीचे। तो मैंने वाई की और एक्स की वैल्यू रख दी है बच्चों, और बचा हुआ सारा मल्टीप्लाई लिख देना आप, जो भी बचा हुआ है। तो ये बचा हुआ है टी की 4 प्लस टी स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी इंटू 2t यानी कि 2t स्क्वेयर। तो भाई बच्चों ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया, और ये था टी इंटू टी था जो, तो एक टी इससे कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर आपका बच गया टी की 4 प्लस टी स्क्वेयर और माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स टी। जनरली क्या होता है बेटा, इस तरह के कैलकुलेशन के क्वेश्चन जब आप खुद करते हैं, जब और भी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इनको क्लियर करने के लिए आपकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है इनमें, बाकी कुछ है नहीं, सिंपल है बिल्कुल। देख लीजिए पॉज बटन दबाकर एक बार। साथ साथ ये बात बता दूं बच्चों मैं आपको, जो मैंने यहाँ पर सीधा डेरिवेटिव इसका लिखा है, ये आपने डेरिवेटिव करना पड़ेगा। लॉग टी स्क्वेयर माइनस 1 का हो जाएगा 1 बाई टी स्क्वेयर माइनस 1, टी स्क्वेयर का आ जाएगा 2t, और इसका आ जाएगा 1 बाई टी स्क्वेयर प्लस 1, टी स्क्वेयर का आ जाएगा 2t कॉमन आ जाएगा, और ऐड वैड करेंगे तो टी स्क्वेयर प्लस 1 माइनस टी स्क्वेयर प्लस 1 यानी कि 2। तो भाई बच्चों ये आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है ना। 2t कॉमन आ गया और 2 अंदर बचा तो 4t आ जाएगा बच्चों, और ये कैंसिल होकर के आ गया 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा ये 2t स्क्वेयर। तो ये ध्यान रखना बच्चों, मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख दिया था, ठीक है ना, आपने करके दिखाना इसको। तो यहाँ पर क्या आ गया 2t स्क्वेयर, यहाँ पर भी क्या आ गया 2t स्क्वेयर, ठीक है ना बच्चों। मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव किया था, लिखा था डायरेक्ट, तो आपने डेरिवेटिव करके दिखाना है। यहाँ पर मैंने 1/2 कैंसिल करने के बाद जो आया था ये लिख दिया था डायरेक्ट, तो 1/2 तो ऑलरेडी था मेरे पास बाहर। आप एक बार दोबारा से इसको देख सकते हो भाई। तो इस क्वेश्चन को भाई दो मेथड से कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ये, देखो फर्स्ट मेथड है बिल्कुल इजी, लेकिन थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन लगेगा उसमें। टी की जगह आपने पुट करना है टेंजेंट ए, ठीक है ना, हर जगह। तो x आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए, यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए, और बच्चों आप जानते हैं ये टेंजेंट 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए, ये कोस 2a का फार्मूला होता है, ठीक है ना, कोस 2a। आया समझ में, सीधा सीधा फार्मूला बच्चों कोस 2a का। अब टेकिंग कोस इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा कोस इनवर्स x, ठीक है ना, और राइट में क्या आ जाएगा 2a, ठीक है बच्चों। ठीक ऐसे यहाँ पर टेंजेंट पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 टेंजेंट a डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वेयर a, और ये सीधा सीधा किसका फार्मूला है साइन 2a का। फार्मूले साइड में रखने की जरूरत नहीं, सीधा फार्मूला ये साइन 2a का है भाई। और टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो साइन इनवर्स y आ जाएगा 2a के इक्वल, ठीक है ना। तो बच्चों अब इसका हमने लेना डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव लेंगे भाई, वैसे आप इन दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं, इक्वल भी हैं दोनों ये, ठीक है ना। 2a दोनों की राइट साइड इक्वल आ गई, तो दोनों की लेफ्ट साइड भी क्या आ जाएगी इक्वल। तो इक्वल कर सकते हो बच्चों इनको करना चाहें तो आप। वैसे अब डेरिवेटिव लें अगर हम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ए ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तो वापस अगर वापस और वैल्यू रख दें इसकी, देखो हम, ये क्या आ गया कोस 2a, और ये क्या है टेंजेंट ए। तो भाई ए की अगर वैल्यू चलो अभी डेरिवेटिव कर देते हैं सीधा। कोस इनवर्स एक्स का आ जाएगा -1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है ना, और
राइट साइड में आ जाएगा, इसका आ जाएगा डी 2 टाइम्स डी ए बाई डी एक्स, ठीक है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में। ये वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1/1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट, और भाई वाई यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स डी अपॉन डी वाई। तो बच्चों इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देते हैं अब हम। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई डी एक्स, और ये है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है ना। और ये डिवाइड में आएगी तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लेफ्ट में, पहले तो लेफ्ट में रख लेता हूँ दोनों को, 2 डिवाइडेड बाई डी वाई। तो इसकी साइड थी ये -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और इसकी साइड थी ये -1/1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट। लेकिन सो दैट का क्वेश्चन था भाई, आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों -1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया, सो दैट का क्वेश्चन था। सो दैट के क्वेश्चन में आंसर ठीक और ठीक वही निकालना पड़ेगा जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो अगर आंसर ये दे रखा होता तो ऐसे भी ये बिल्कुल ठीक होता क्वेश्चन, ठीक है ना, और आंसर ना दे रखा होता तो भी ठीक होता। अब ये आंसर निकाल देते हैं हम। सीधा सीधा क्या है, इसका डेरिवेटिव करेंगे डी एक्स बाई डी टी और कोसेंट रूल लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे डी वाई बाई डी टी और कोसेंट रूल लगा देंगे और डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो मैंने बताया आपको कि डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर सीधा सीधा आ जाएगा आपका। सो दैट का क्वेश्चन है तो इसका करेंगे सीधा डेरिवेटिव कोसेंट रूल से, लोअर पार्ट का होल स्क्वायर, लोअर पार्ट एज इट इज, ठीक है ना। अपर पार्ट में लोअर पार्ट एज इट इज, अपर पार्ट का डेरिवेटिव -2 टाइम्स टी, फिर माइनस का साइन है बच्चों, अपर पार्ट एज इट इज अब की बार, और लोअर पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे 0 और 2 टाइम्स टी। अब 2 टाइम्स टी कॉमन आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा आपके पास, ये 2 टाइम्स टी कॉमन आ गया, यहाँ पर बच गया -1 माइनस टी स्क्वेयर, और ये आ गया -1 प्लस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। तो ये कैंसिल हो गया, इससे -2 आ गया, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4t नेगेटिव डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। ये आ गया बच्चों डी एक्स बाई डी टी। अब निकालेंगे डी वाई बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, डी वाई बाई डी टी आ जाएगा लेफ्ट में, और राइट में 2 को कॉमन ले लिया हमने, इसका डेरिवेटिव करेंगे लोअर पार्ट का होल स्क्वायर, और भाई लोअर पार्ट एज इट इज, अपर का डेरिवेटिव करेंगे तो टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस अपर पार्ट एज इट इज, और लोअर पार्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 टाइम्स टी, ठीक है ना। मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा ये, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर है ये इक्वेशन 4 हो गई भाई, और ये इक्वेशन है 3rd। तो 4 को 3rd से डिवाइड करेंगे हम, तो डी टी से डी टी कैंसिल करके डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स लिख देता हूँ मैं, और राइट में बच्चों ये तो अपर पार्ट में रह जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा, या फिर नीचे ही लिख सकते हैं आप इसको -4t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो आंसर हमने एक्स वाई की फॉर्म में लिखना बच्चों, तो एक्स की वैल्यू है 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और वाई की वैल्यू है ये। तो क्या है कि इसकी एक पावर से कैंसिल कर देते हैं हम केवल, और इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देते हैं। अब ये वैल्यू जो बच गई, ये बच गई आपकी x की वैल्यू, ठीक है ना। तो इसकी जगह क्या रख सकते हो आप, डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट में रहेगा, और राइट में है जो इसकी जगह आप x लिख सकते हैं इसकी जगह, और नीचे वाले की जगह लिख सकते हैं y, और माइनस का साइन ऑलरेडी है इसमें देखो, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -y हो गया ये, और ये लेफ्ट में आके क्या आ जाएगा x प्लस वाई, और राइट में क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। और भाई बच्चों नेक्स्ट मेथड जो मैंने आपको बताया था, देखो
अभी जो बताया था टी की जगह आप टेंजेंट ए पुट कर लेना दोनों में ही, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए और 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए। और ये फार्मूला मैंने किसका बताया आपको, कोस टू ए का, ठीक है ना, कोस टू ए का फार्मूला होता है बच्चों ये। ठीक है, ऐसे यहाँ पर पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2 टेंजेंट ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए। और ये किसका फार्मूला हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा साइन टू ए का फार्मूला, ठीक है ना, आया समझ में। तो भाई अब करना क्या है, जैसे मैंने पहले तो क्या किया, साइन इनवर्स ले दिया इधर और कोस इनवर्स ले दिया इधर, तो आंसर क्या है, डिफरेंट, तो वो आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। अब की बार मैं आंसर बिल्कुल ये अगर निकालना चाहूँ तो यहीं पर डेरिवेटिव ले लेता हूँ, ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया मैंने दोनों साइड, तो ये आ जाएगा माइनस साइन टू ए और टू ए का क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या आ गया डी वाई बाई डी ए और ये आ गया बच्चों कोस टू ए और टू ए का क्या आ गया 2। ये इक्वेशन थर्ड हो गई और ये इक्वेशन हो गई थर्ड और ये हो गई फोर्थ, ठीक है ना। अब 4 को थर्ड से डिवाइड करना हमने, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन थर्ड। तो भाई मेथड कई कई हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं सभी के सभी मेथड आपके सामने एक्सप्लेन करना, एक वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी बच्चों। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, देखो डी ए से डी ए डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो ये अपर पार्ट में आ गया बच्चों 2 कोस टू ए और ये लोअर पार्ट में आ गया माइनस 2 साइन टू ए। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया और कोस टू ए है ये एक्स नहीं, कोस टू ए की वैल्यू क्या है बच्चों एक्स, देखो ये रही, और साइन टू ए की वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों एक्स बाई वाई और नेगेटिव ये है यहाँ पर लेफ्ट में आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। ये बेस्ट मेथड है बिल्कुल। और जो मैंने सबसे पहले करवाया, इसको कोस इनवर्स ले दिया दोनों साइड, यहाँ पर साइन इनवर्स ले दिया, वो भी बिल्कुल ठीक मेथड है बच्चों, लेकिन आंसर क्या है उसका डिफरेंट, ठीक है ना, सो दैट के क्वेश्चन में आंसर हूबहू यही निकालना पड़ता है। नेक्स्ट है बच्चों फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू साइन टू टी एंड वाई इज इक्वल टू 2 कोस टी। तो भाई ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर देते हैं डी एक्स बाई डी टी। तो साइन का होता है बच्चों कोस, अगर 1 पावर लगी हुई हो तो, और फिर एंगल का हो जाएगा 2t का 2। ठीक है, ऐसे इसका डेरिवेटिव करेंगे, लिख देना डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड, तो लेफ्ट में आ जाएगा डी वाई बाई डी टी और कोस के ऊपर अगर 1 पावर है तो कोस का होता है माइनस साइन, और एंगल है टी का हो जाएगा बच्चों 1। ये इक्वेशन थर्ड और ये इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 को हमने थर्ड से डिवाइड करना है, 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन थर्ड, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, लेफ्ट में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और राइट में है माइनस 2 साइन टी डिवाइडेड बाई 2 कोस 2t, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आप छोड़ सकते हो यहाँ तक। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड का सेकंड, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है भाई, ये सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर देते हैं, लिख देना आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड। तो पावर है 3, कोस क्यूब का साइन क्यूब मत कर देना बच्चों, कोस का माइनस साइन होता है लेकिन कोस क्यूब का माइनस साइन क्यूब नहीं होगा, पावर आ जाए तो पहले पावर का डेरिवेटिव करना होता है हमने, ठीक है ना, तो एक पावर कम हो जाएगी इसके ऊपर, अब पावर हटाई तो कोस का क्या आ जाएगा माइनस साइन। देखो बच्चों साइन का डेरिवेटिव कोस और कोस का माइनस साइन तभी है जब 1 पावर हो दोनों के ऊपर, 1 से कम 1 से ज़्यादा है तो पहले पावर को आगे लेकर एक पावर कम करेंगे फिर साइन या कोस का करेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, ऐसे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड लिख देना बच्चों, ए एच डी साइन क्यूब का कोस क्यूब मत कर देना भाई, पहले पावर सामने लेकर आना। कुछ बच्चे क्या है पावर सामने भी ले आते हैं और साइन का साथ साथ कर भी देते हैं डेरिवेटिव, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप पावर सामने लेकर आने लग रहे हैं तो बेस को चेंज नहीं करना आपने, केवल पावर को चेंज करना है, इसको पावर सामने, पावर में से 1 सेपरेट करना है, साइन एज इट इज एंगल एज इट इज। अब साइन का क्या आ जाएगा कोस थीटा, और भाई इक्वेशन 4 को थर्ड से डिवाइड कर देंगे हम,
इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3। तो करेंगे बच्चों, तो डी थीटा से डी थीटा डायरेक्ट मैं कैंसिल कर देता हूँ, लेफ्ट में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और राइट में है ये 3a साइन स्क्वेयर कोस थीटा, और लोअर पार्ट में है माइनस टाइम 3a और कोस स्क्वेयर थीटा एंड साइन थीटा। तो भाई बच्चों ये इससे कैंसिल हो गया, साइन की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, कोस की एक पावर, तो आंसर आ जाएगा माइनस टेंजेंट थीटा। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड का थर्ड पार्ट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन भाई, ये सेकंड इक्वेशन, डायरेक्ट डेरिवेटिव शुरू कर देता हूँ मैं फर्स्ट का, डी एक्स बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ए एच डी पावर सामने आएगी, सेकेंड के ऊपर पावर बच जाएगी 2, और अब सेकेंड का दोबारा हो जाएगा बच्चों, सेकेंड का होता है सेकेंड इंटू 10। ये इक्वेशन होगी आपकी थर्ड। ठीक ऐसे ही बच्चों इसका डेरिवेटिव करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में लिख देना आप, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड। तो बी एच टी इज कॉन्स्टेंट है, पावर आगे आएगी सबसे पहले और पावर एक कम हो जाएगी, और अब टेन के का यानी कि पावर का हो चुका है, टेन का आ जाएगा सेकेंड स्क्वेयर थीटा, टेन का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वेयर। ये इक्वेशन 4 हो गई। इक्वेशन 4 को आपने डिवाइड करना है बच्चों थर्ड से। ठीक है ना। तो डिवाइड करेंगे अगर आप, तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल होकर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये अपर पार्ट में आएगा 3b टेन स्क्वेयर, और साथ में सेकेंड स्क्वेयर, और ये लोअर पार्ट में आएगा बच्चों 3a सेकेंड स्क्वेयर, सेकेंड क्यूब आ जाएगा बच्चों ये। ठीक है ना, सेकेंड क्यूब, और साथ में टेंजेंट थीटा। तो भाई ये कैंसिल हो गया, 3 से 3, 10 से 10 कैंसिल हो गया, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों, बी बाई ऑलरेडी है यहाँ पर, अपर पार्ट में बच गया 10 और लोअर पार्ट में बच गया सेकेंड, 3 पावर थी ना नीचे, और 10 बाई सेकेंड क्या होता है साइन। तो आंसर आ गया आपका बी बाई ए साइन थीटा। आप कर सकते हैं इसको साइन बाई कोस में चेंज, इसको 1 बाई कोस में चेंज, तो कोस से कोस हो जाएगा बच्चों कैंसिल। ठीक है ना, कोस से कोस कैंसिल होकर क्या बच जाएगा साइन। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 10 बाई सेकेंड क्या होता है साइन। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड का फोर्थ पार्ट, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन डाल दी मैंने इनको। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये आ जाएगा लेफ्ट में डी एक्स बाई डी थीटा, और राइट में ए एच टीज और 1 का 0 और कोस का माइनस साइन थीटा। ये इक्वेशन होगी बच्चों थर्ड। ठीक है ना। अब इक्वेशन सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे, तो y का आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, और भाई ए एच टीज थीटा का आ जाएगा 1 और साइन का आ जाएगा कोस। ये इक्वेशन होगी बच्चों 4। ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 4 को थर्ड से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे बच्चों, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट में आ जाएगा, और राइट में a इंटू 1 प्लस कोस थीटा अपर पार्ट में आएगा, और a इंटू माइनस साइन थीटा लोअर पार्ट में आएगा। ये कैंसिल हो गया आंसर। वैसे यहाँ तक भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन जब सिंपलेस्ट फॉर्म निकलती हो तो यहाँ तक छोड़ना भी उचित नहीं होता बच्चों। और इसका फार्मूला लगने लग रहा है 2 कोस स्क्वायर और थीटा बाई 2। ठीक ऐसे साइन थीटा का लगने लग रहा है 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2। ठीक है ना। तो भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का साइन था यहाँ पर, कोस से कोस कैंसिल हो गया, ये बच गया कोट थीटा बाई 2 नेगेटिव। तो बच्चों फार्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया 1 प्लस कोस 2a का फार्मूला। स्टैंडर्ड फार्मूला ये होता है, इस फेस में हम इसको याद करते हैं 2 कोस स्क्वायर a। तो ऐसा बच्चों अगर यहाँ पर जो भी एंगल है उसका यहाँ पर हाफ हो जाएगा। मान लो यहाँ पर अगर आपका a है तो राइट में जा कर के आ जाएगा a बाई 2। ठीक है ना। और भाई ठीक ऐसे साइन 2a का फार्मूला हमने यूज़ किया 2 साइन a कोस a। मतलब क्या है, एंगल राइट में जाकर हाफ हो जाएगा। बाई चांस आपके पास a है लेफ्ट में एंगल,
तो राइट में आ जाएगा 2 sin a/2 एंड cos a/2। ठीक है ना, ये 2 एज इट इज रहेगा, केवल एंगल में चेंज आएगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, वरना इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि 4th पार्ट तक हो चुके और 5th 6th 7th 3rd के और बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। तब तक इनके अच्छे से रिवाइज करो और कोई प्रॉब्लम आए तो भाई डिस्कस करो मेरे साथ।